एवरीवन, मैं हूं ममता माली एंड आप सभी देख रहे हैं सैनिक क्लासेस वीडियो। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ्स एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल नंबर। तो एक होता है आपका रेशनल नंबर, एक होता है आपका इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर कौन सी डिजिट होती है जिसको आप पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो। रेशनल नंबर वो डिजिट होती है जिसको आप पी बाई क्यू के फॉर्म में, रेशनल जो होता है रेशनल नंबर को आप पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो। इरेशनल नंबर जो होते हैं उनको आप पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो आपको प्रूफ करना है कि रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। देखो रूट 5 है, रूट 7 है, रूट 11 है, रूट 19 है, रूट 23 है, ये सभी आपके इरेशनल नंबर होते हैं। इरेशनल कौन सी डिजिट होती है? जो तो अंडर रूट के अंदर कोई भी डिजिट होती है परफेक्ट स्क्वायर नहीं होती है, वो आपके इरेशनल नंबर होते हैं। तो यहाँ पे प्रूफ करना है कि रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। तो हम लेके चलेंगे कि रूट 5 एक रेशनल नंबर है, तो जो एजम्पशन करेंगे वो गलत होगा। तो वो जो गलत होगा उस प्रूफ पे अप्रूव कर सकते हो कि रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। तो स्टार्ट करते हैं। लेट रूट 5 बी अ रेशनल नंबर, कि रूट 5 आपका एक रेशनल नंबर है। अगर रूट 5 एक आपका रेशनल नंबर है तो इसको किस फॉर्म में लिख सकते हो? रूट 5 इज इक्वल टू पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे क्यू जो है आपका कभी भी जीरो नहीं होगा एंड पी एंड क्यू क्या होंगे आपके? को प्राइम इंटीजर, को प्राइम इंटीजर होंगे। अब को प्राइम इंटीजर्स क्या होते हैं? जिसपे कॉमन फैक्टर जो होता है 1 होता है। हम लेके चल रहे हैं यहाँ पे कि पी एंड क्यू जो होंगे वो आपके को प्राइम है, यानी कि इनका जो भी फैक्टर होगा, कॉमन फैक्टर होगा, 1 आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में देखो क्यू का ऊपर होगा तो रूट 5 क्यू इज इक्वल टू पी। उसके बाद करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, यहां से करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो देखो रूट 5 क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। देन इसको खोलेंगे, देखो ये जो 2 है दोनों का, तो जब रूट 5 का स्क्वायर करोगे तो आएगा आपके पास 5 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। अब आपकी बुक में एक थ्योरम है, अगर 5 देखो 2 के मल्टीप्लीकेशन में अगर मैं उधर भेजती हूँ तो पी स्क्वायर क्या होगा? अगर मैं इसको इधर भेजती हूँ तो आपके पास क्या बचेगा? क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर 5 आना चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग थ्योरम कहती है कि अगर पी स्क्वायर जो है 5 से डिवाइड होता है तो पी भी 5 से डिवाइड होगा, यानी कि अगर ये डिजिट 5 से डिवाइड होती है तो पी भी आपकी 5 से डिवाइड होगी। तो यहां पे लिखोगे आप पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, तो पी भी आपकी 5 से डिविजिबल होगी। 5 देन आप इसको दे सकते हो इक्वेशन फर्स्ट दे दो, ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, उसके बाद आप एज्यूम करके चलो, यहां से आपको एक स्टेप याद रखनी है। कैसे? आप यहां से स्टेप याद रखो, क्योंकि लेट, यहां से मैं इसको नया कलर दे देती हूं, लेट सी एनी इंटीजर, यहां पे कोई एक सी है, कोई इंटीजर ले रहे हैं। आपने यहां पे क्या लिखा था कि p इज डिविजिबल बाय 5 से डिविजिबल, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूं? p जो है डिविजिबल बाय 5, तो p इज इक्वल टू 5 और c यहां पे क्या है? कोई भी एनी इंटीजर हो सकता है। अब यहां पे करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। देन तो p का स्क्वायर इज इक्वल टू 5c का होल स्क्वायर। यहां पे दे दो इसको इक्वेशन सेकेंड। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट कहां थी आपकी? ये यहां पे क्या आता है? p 5q स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, और यहां पे आ रहा है आपका p स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। तो इन दोनों इक्वेशन से मिलेंगे आप क्या रख सकते हो? 5c स्क्वायर। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से देखना क्या रख सकती हूं मैं? 5q स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर, इन दोनों का होल स्क्वायर। अब इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो देखो क्या होगा, 5q स्क्वायर इज इक्वल टू 25c
स्क्वायर। तो यहां से जो होता है 5, देखो 25 डिवाइड हो रहा है, तो 5 से 25 कटेगा तो कितना आएगा 5। उसके बाद कितना बचा, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। तो ये वही स्टेप हो गई, देखो यहां पे भी वही हुआ था कि पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, पी इज डिविजिबल बाय 5, तो यहां पे भी वही हो रहा है। 5 यहां पे देखो मल्टीप्लीकेशन में, इधर आएगा तो डिवाइडेशन में, यानी कि क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, तो क्यू भी डिविजिबल होगा 5 से। डन, ये आपकी इक्वेशन थर्ड। अब इक्वेशन देखो फर्स्ट एंड थर्ड से मैं क्या लिख सकती हूं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड क्या लिख सकती हूं कि 5 जो है 5 इज अ कॉमन फैक्टर बिटवीन पी एंड क्यू। किसका है, पी एंड क्यू का कॉमन फैक्टर है, और हम तो लेके चले थे कि पी एंड क्यू का कॉमन फैक्टर कौन होगा, 1 होगा, और यहां पे दोनों का फैक्टर क्या आ रहा है, देखो यहां पे भी 5 आ रहा है, यहां पे भी आपका 5 आ रहा है, तो 5 इज देयरफॉर 5 इज द कॉमन फैक्टर बिटवीन पी एंड क्यू। तो आप लिखोगे दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट P and Q को-प्राइम। तो आपने अजप्शन किया था, जो मैंने अजप्शन किया था कि अवर अजप्शन आर इनकरेक्ट, जो हमने अजप्शन किया था, हेंस अवर अजप्शन वाज इनकरेक्ट, यानी कि हम जो लेके चले थे वो गलत प्रूफ हुआ है। तो लास्ट में आप क्या लिखोगे कि √5 इज इरेशनल नंबर। डन। देखो क्वेश्चन बहुत लेंथी है पर बहुत इजी है, स्टेप वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा शुरू में आपको थोड़ा टफ लगेगा, पर जब आप 2-3 बार स्टेप में करोगे तो याद हो जाएगा। क्या करा, सबसे पहले आपने √5 को रेशनल नंबर लेके चले, तो रेशनल नंबर होगा यानी कि वो p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो। इसी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन उस टाइम बताने के लिए दिया था। देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन देखो तो √5q का √5q इज इक्वल टू p, स्क्वायरिंग बोथ साइड करा, स्क्वायरिंग जब बोथ साइड करोगे तो √5 का जब स्क्वायर करते हैं तो 5 q स्क्वायर p स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट। थ्योरम के अकॉर्डिंग होता है p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, p इज डिविजिबल बाय 5। लेट सी एनी इंटीजर, यहां पे ये स्टेप आपको थोड़ा सा देखा है कि लेट सी कोई भी एक इंटीजर है। डन। उसके बाद मैंने ये स्टेप कहां से लिखी, p इज डिविजिबल बाय 5, उसी से लिखा कि p जो है इज इक्वल टू 5, c क्या होगा यहाँ पर एनी इंटीजर। उसके बाद स्क्वायरिंग बोथ साइड, p स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर, इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से हमें क्या पता चलता है, देखो यहाँ पे p स्क्वायर की वैल्यू पुट करी मैंने, तो 5q स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर, 5 इसका स्क्वायर खोला तो 25c स्क्वायर, उसके बाद 5 की टेबल से काटा 5, q इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। ये वापस वही स्टेप बनती है जो फर्स्ट स्टेप यहां बनी थी, q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, q इज डिविजिबल बाय 5, इक्वेशन थर्ड। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड थर्ड, इक्वेशन 1 ये रही, इक्वेशन थर्ड ये रही, उससे क्या पता चलता है कि 5 इज अ कॉमन फैक्टर बिटवीन p एंड q। हम क्या लेके चले थे कि कॉमन फैक्टर 1 आना चाहिए, पर नहीं, यहाँ पर कॉमन फैक्टर क्या आया, 5 आया है। उसके बाद आप लिखोगे दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट p एंड q को-प्राइम, जो आप कॉन्ट्राडिक्शन लेके चले थे, मतलब आप कॉन्ट्राडिक्शन द फैक्ट दैट p एंड q, जो आप एजप्शन लेके चले थे वो आपका एजप्शन गलत हुआ, तो आप लिखोगे अवर एजप्शन वाज इनकरेक्ट। तो लास्ट में आप लिखोगे देयरफॉर √5 इज अ इरेशनल नंबर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।